ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये आर एक्स है, आर एक्स का जो हम नाम देते हैं कॉमन नेम, इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड और इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम आयुर्वेद में? हेलो एल्केन। इसी प्रकार से मैंने यहां लिखा ए आर एक्स, इसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड और जो ये एरिल हैलाइड है इसी को हम आयुर्वेद में कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर ये लिया CH3 CH2 CH2 Cl, इसको हम नाम देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम देंगे इसको कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होगा। तो मैंने बताया था अभी आपको कि कॉमन नेम हम देते हैं एल्किल हैलाइड के रूप में। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें 3 कार्बन वाला ग्रुप प्रेजेंट है और 3 कार्बन कौन सा होता है? प्रोपिल। और क्योंकि तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है तो ये ग्रुप हो जाएगा एन प्रोपिल समूह। और सी लगा हुआ है तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है। अगर इसको हम आयुपेशी नाम दें तो ध्यान रखेंगे, पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर प्राप्त हो। तो यह हो जाएगा 1 2 3, 1 पर सी लगा हुआ है तो इसका आयुपेशी नाम अगर आप देंगे तो इसको हम आयुपेशी में कहते हैं 1 क्लोरो और 3 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर एग्जाम्पल ले तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 CH CH3 और मैंने यहां लगा दिया Cl। और जो संरचना मैंने यहां पर लिखी है, अगर इसको आप यहां पर कॉमन नेम देंगे तो आपको ध्यान है कि जो ये वाला ग्रुप होता है इस समूह को हम कहते हैं आइसो। क्या नाम इसका? आइसो। और 3 कार्बन है तो ये समूह हो जाएगा आइसोप्रोपिल। और सी लगा हुआ है तो इसका जो सामान्य नाम होगा यह हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम, सामान्य नाम। अगर इसको आप आयुपेशी नाम देंगे तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो आप देखेंगे लॉन्ग चेन आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, इस तरह से। नंबरिंग स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। 1 2 जैसे करोगे आप 1 2 कहीं से भी आप करें तो यह हमेशा 2 नंबर पे आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला एग्जांपल आप और लें तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 CH CH3 CH2 और यहां लगा दिया मैंने Cl। अगर इसको आप नाम देंगे तो आपको मैं अभी बताया था कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप तो होता है आइसो। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 4 हो गए। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। और Cl लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका हो जाएगा सामान्य नाम। अगर इसको आप यहां पर आयुपेशी नाम देंगे तो आयुपेशी नाम में पहले हम करते क्या है? लंबी श्रृंखला का चयन। लॉन्ग चेन आपकी सीधी है, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 3। अब आप जानते हैं 1 पे लगा हुआ Cl क्लोरो, 2
टू पे लगा हुआ है मेथिल, मेथिल का एम, क्लोरो का सी। अल्फाबेटिकली आता है कौन पहले, सी। तो पहले लिखेंगे हम 1 क्लोरो और फिर हो जाएगा आगे 2 मेथिल। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर हम बात करते हैं हेलोएरिन के बारे में, एराइल हैलाइड के बारे में, तो यहां देखो मैंने ये लिया, सबसे पहले मैंने ये बेंजीन रिंग ले ली और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग पर मैंने यहां पर Br लगा दिया। अगर इसको आप यहां पर कॉमन नेम दोगे, सामान्य नाम दोगे, तो इसका जो कॉमन नेम है ये होता है ब्रोमो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम दें तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम है ये भी ब्रोमो बेंजीन ही है। ये इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम है। अगर आप यहां पर अगला एग्जांपल लें तो देखो मैंने यहां पर ये लिया, ये बेंजीन रिंग लगा दी मैंने यहां पर, इस बेंजीन रिंग पर मैंने यहां पर Br लगा दिया और मैंने यहां पर भी Br लगा दिया। और आप जानते हैं अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके आजू बाजू वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ठीक सामने वाली होती है पैरा, और जो ये पोजीशन होती है ये होती है मेटा। तो यहां पर देखोगे आप इसके रेस्पेक्ट में ये कहां लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। तो नाम क्या होगा इसका, मेटा। और दोनों अगर क्या सेम है तो ये हो जाएगा डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर इसको आप यहां पर आईयूपीएसी नाम दें तो आप नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहां पर Br कहां के लगे हुए हैं, 1 और 3 पर। तो मेटा की जगह पर आप क्या काम मिलेंगे, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये इसका हो जाएगा यहां पर आईयूपीएसी नाम। अगर आप अगला एग्जांपल लें तो देखो मैंने यहां पर ये लिया, बेंजीन रिंग पर मैंने यहां पे एक Br यहां लगा दिया, एक Br यहां लगा दिया और एक Br मैंने यहां लगा दिया। यानी यहां पर मैंने किया क्या है कि यहां पर जो Br है उस Br को आपने यहां पर अल्टरनेट लगाया है। तो आप देखोगे इसमें 3 Br है तो क्या हो जाएगा, ट्राई Br है, ब्रोमो बेंजीन रिंग पे है तो नाम लिखोगे आप तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्योंकि यहां पर ये अल्टरनेट लगे हुए हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है। अगर आप आईयूपीएसी नाम दें तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो Br कहां का लगे हुए हैं, ये हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। अगला जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है यहां पर CH3 CH2 और मैंने यहां लगा दिया Cl। अगर इसको आप आईयूपीएसी नाम दोगे तो होगा कि इसका आपको पता है कि ये जो एक ही कार्बन से जब यहां पर 4 लगे होते हैं, CH3 समूह लगे होते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं नियो, इस कंपाउंड को हम कहते हैं नियोपेंटेन। अगर आप यहां से एक H हटा दोगे तो इसका नाम, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। यानी ये ग्रुप जो आप देख रहे हैं, एक H को हटाने के बाद यहां से एक H हटाओगे वैलेंसी फ्री तो ये ग्रुप जो होगा
ये कहलाएगा नियोपेंटिल। और सी लगा हुआ है, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा ये हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है नियोपेंटिल क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। अगर आप आयुपेशी नाम दें तो सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहां से जहां से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो यह हो जाएगा 1 2 3। 1 पे लगा हुआ Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो। 2 नंबर पे लगे हुए मैथिल का आयन। अल्फाबेटिकली क्लोरो का C पहले आता है तो इसका आयुपेशी नाम लिखोगे आप 1 क्लोरो। फिर 2 2 नंबर पे 2 लगे हुए हैं, 2 है तो क्या हो जाएगा डाई मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 3, तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा यहां पर आयुपेशी नेम। इसके बाद आप अगला एग्जांपल लें तो देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 और मैंने यहां लगा दिया Br। अगर इसको आप कॉमन नेम दोगे, सामान्य नाम दोगे, तो आपको ध्यान है कि जो ये ग्रुप आप देख रहे हैं ये ग्रुप होता है आइसो। क्या होता है? CH3 CH CH3 फ्री वैलेंसी। ये जो रेखा है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है? सेम है, आइसो है। 3 कार्बन है, प्रोपाइल Br लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम, सामान्य नाम। अगर आप आयुपेशी नाम दें तो इसका आयुपेशी नाम लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से हेलोजन वाले कार्बन को मिले कम से कम। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ पे 3। 2 नंबर पे Br लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा यहां पर आयुपेशी नाम। इसके बाद यहां पे हम डाइहैलाइड के बारे में बात करेंगे। तो डाइहैलाइड में एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हों, 2 हाइड्रोजन लगे हों एक ही कार्बन से, तो वे जो होते हैं उनको तो हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। लेकिन जब 2 पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। नाम क्या देते हैं उनको हम? विसिनल डाइहैलाइड। जब 2 समीपवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हों। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये जैम डाइहैलाइड होते हैं उनका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो हम इस रूप में करते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड रूप में। और जो ये विसिनल डाइहैलाइड है उनका जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, वो हम लिखते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड के रूप में। तो जो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है CH3 CH 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसका जो यहाँ पर कॉमन नेम होगा यह एक जैम डाइहैलाइड है तो यह हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड होगा इसका कॉमन नेम। और यहाँ इसका ये जो आप देख रहे हैं यह एक विसिनल डाइहैलाइड है, इसका जो कॉमन नेम होगा यह हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। ये दोनों नाम इनके कॉमन नेम हैं। अगर आप आयुपेशी नाम लिखें तो नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2। 1 नंबर वाले कार्बन पर 2 Cl लगे हुए हैं तो ये तो हो जाएगा 1 डाई क्लोरो। 2 कार्बन लॉन्ग चेन में है तो ये हो जाएगा एथेन। ये इसका हो जाएगा आयुपेशी नेम 1 डाई क्लोरो
एथेन। इसका अगर आप यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखें, आईयूपीएसी नाम लिखें, लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग आप करेंगे 1, ये हो गया 2, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ अन्य एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये कंपाउंड है, इनके हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही लिखेंगे। तो जो सबसे पहला लिया है मैंने, ये है CH3CH2Cl। आपको ध्यान है कि ये जो ग्रुप होता है ये होता है एथिल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये हो जाएगा एथिल, और Cl लगा हुआ है तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम एथिल क्लोराइड। अगर इसका आईयूपीएसी नाम दोगे तो आप जानते हैं इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हम हेलो एल्केन के रूप में करते हैं। तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम क्लोरो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगला जो एग्जाम्पल उसमें आप देखोगे इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है। Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कैसा कार्बन है, यह एक 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है। और आप जानते हैं 4 कार्बन वाले ग्रुप को हम कहते हैं ब्यूटिल। तो जो ये ग्रुप होगा इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, और Cl लगा हुआ है तो आप आगे लिखेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसको अगर आप आईयूपीएसी नाम दें तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो आप जब आप लॉन्ग चेन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग चेन जो होगी वो उसकी ये हो जाएगी लॉन्ग चेन। अब आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हाइड्रोजन वाले को मिले कम से कम, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 2 नंबर पे Cl है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4, और आप जानते हैं 4 कार्बन वाली एल्केन ये हो जाएगी ब्यूटेन। तो उसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसके बाद देखो हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आपको यह पता है कि जो ये ग्रुप होता है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक ही कार्बन से 4 लगे होते हैं मेथिल ग्रुप, उसका नाम होता है नियोपेंटेन। अगर आप एक H को हटा दें तो ये ग्रुप हो जाएगा नियोपेंटिल, और Br लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम यहाँ पर नियोपेंटिल। Br है तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब इसको आप आईयूपीएसी नाम दोगे, और आईयूपीएसी नाम में आप जानते हैं लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हाइड्रोजन वाले को मिले कम से कम। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 1 पे लगा हुआ है Br, उसके लिखोगे आप ब्रोमो का B, यहां लगे मेथिल, मेथिल का M, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, B, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर 1 ब्रोमो, आगे हो जाएगा 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर लें तो आप जानते हैं जो ये ग्रुप आप देख रहे हो इसमें Br जिस कार्बन से बंधित है, बॉन्डेड है, ये कैसा कार्बन है 3 डिग्री, और जो 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ कौन है Br। तो ये जो होगा 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शरी, तृतीयक, और कुल मिला के नंबर कार्बन 4 है तो उसको हम कॉमन नेम देंगे तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, और Br है तो हो जाएगा आगे ब्रोमाइड, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसको आप यहां पर आईयूपीएसी नाम दोगे। आईयूपीएसी नाम में पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हाइड्रोजन वाले को कम से कम मिले,
तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे Br है, 2 पर मेथिल है, Pr का ब्रोमो का B, मेथिल का है, तो लिखोगे नाम इसका तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, आगे हो जाएगा 2 मेथिल और 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 कार्बन वाली एल्केन प्रोपेन, ये इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, देखो मैंने ये लिया, आप जानते हैं जो एक ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप, और सी लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका वाइनिल क्लोराइड। नाम क्या होगा इसका? वाइनिल क्लोराइड। और यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली एल्कीन एथीन, और एक कार्बन यहाँ पे क्या आ गया Cl, तो इसका अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोएथीन। नेक्स्ट देखो आपने यहां पर दिया, तो आप जानते हैं जो ये ग्रुप यहां पे लिखा हुआ है इस ग्रुप को हम कहते हैं एलिल ग्रुप, एलिल समूह कहते हैं, और Br लगा हुआ है तो इसका जो नाम होगा कॉमन नेम यह हो जाएगा यहां पर एलिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम, सामान्य नाम एलिल ब्रोमाइड। अब इसको आप IUPAC नाम देंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 कार्बन डबल भी है। अब इस कंडीशन में आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डलवॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो गया? इधर से 1 2 3, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? Br, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, और 3 कार्बन वाली एल्कीन आपको पता है तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये इसका हो जाएगा यहां पर IUPAC नाम। अब एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे कि CHX3 प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, CHX3 प्रकार के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी कंपाउंड को हम कॉमन नेम में हम हेलोफॉर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम? हेलोफॉर्म। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 हेलोजन एटम लगे हुए हैं एक ही कार्बन से, तो इसको अगर आप IUPAC नाम दोगे तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो मैथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर में X की जगह पर मैं Cl लगा दूं, क्लोरीन एटम लगा दूं, तो ये हो जाएगा CHCl3। हेलो फॉर्म है, हेलो कंपाउंड है, Cl आ गया तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और आप जानते हैं कि जो ये क्लोरोफॉर्म होता है इसका जो यूज है हम एनेस्थेटिक पर्पज से बेहोश करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 3 कार्बन जुड़े हैं एक कार्बन से, तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब आगे हम एग्जांपल ले रहे हैं CHBr3, ये भी एक हेलोफॉर्म है, तो इसका नाम यहां पर नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर आप IUPAC नाम लिखोगे 3 Br है एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमेथेन। अगर ये आपने CHI3, और जो ये CHI3 है इसका जो नाम होता है कॉमन नेम ये होता है आइडोफॉर्म। क्या नाम है इसका? आइडोफॉर्म। और आप ध्यान रखोगे आइडोफॉर्म जो होता है इसका यूज हम करते हैं एंटीसेप्टिक पर्पज से, इसका यूज हम करते हैं। और एंटीसेप्टिक की जो प्रॉपर्टीज होती है इसके खुद के कारण न होकर इसके द्वारा फ्री होने वाली, मुक्त होने वाली आयोडीन के कारण होती है। अब इसका लिखोगे आप IUPAC नाम, तो 3 आई है तो ये हो जाएगा ट्राई आइडोमेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई
आयोडोमेथिन। अब अगर देखो मैंने ये लिया, इसको आप नाम दोगे, अगर बेंजीन रिंग पर केवल CH लगा होता उसे हम कहते हैं टोलुइन। इसके रिस्पेक्ट में ये लगा हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। अगर इसको आप IUPAC नाम दोगे तो नंबरिंग आप यहां से करोगे, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 पे लगा हुआ है Cl, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। अगर आप नाम देना चाहें तो एक नाम आप और दे सकते हैं। अगर आप टोलुइन के फॉर्म में दोगे तो 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो टोलुइन। तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं 2 क्लोरो टोलुइन भी हम कह सकते हैं। अगर देखो मैंने यहां पर ये लिया, अब आप जानते हैं जो ये ग्रुप मैंने यहां पे लिखा है, इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजिल ग्रुप, और Cl लगा हुआ है तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है बेंजिल क्लोराइड। अगर आप IUPAC नाम दोगे तो आप देख रहे हैं एक ही कार्बन से, एक तो लगा हुआ है Cl क्लोरो और ये लगा हुआ है आपका फेनिल, और एक ही कार्बन से लगे हुए क्लोरो का तो C, फेनिल का P, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा क्लोरो का C, तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरो फेनिल मैथिन। एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा क्लोरो फेनिल मैथिन। अगला लिया आपने यहाँ पे CCl4, और जो CCl4 है इसका नाम आप जानते हैं कॉमन मेथड में, इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नाम दोगे तो 4 Cl लगे हुए एक कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मैथिन। क्या नाम है इसका? टेट्रा क्लोरो मैथिन। और ध्यान दोगे पूरी ऑर्गेनिक जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें एकमात्र CCl4 ही ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज हम आग बुझाने में करते हैं। इसका ट्रेड नेम होता है पाइरेन। अगला हम ले रहे हैं तो आप देखोगे इसमें लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है और चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा ये हो जाएगा N ब्यूटिल फ्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? N ब्यूटिल फ्लोराइड। अगर आप IUPAC नाम दोगे तो जो ये लॉन्ग चेन आप देख रहे हैं उसमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से हाइड्रोजन वाले कार्बन को कम से कम मिले, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 पे F लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 फ्लोरो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस प्रकार से हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। धन्यवाद।